नमस्कार बच्चों, चलिए आज अध्याय 3 की हम दक्षता अभ्यास सॉल्व करने चलेंगे, जो कि हमने पिछली कक्षा में आपके 7 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज बच्चों 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या बन जाए बच्चों? एक पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए बच्चों? पूर्ण घन। तो पूर्ण घन करने के लिए हमें इसके क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का घनमूल निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, उसके 3-3 के हम क्या करते हैं बच्चों? 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या करना करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि किससे? अपना एलसीएम लेकर के इसके क्या कर लेंगे बच्चों? गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना? 26,244 के गुणनखंड कीजिए बच्चों। अब इससे किससे गुणनखंड करें? अब बच्चों 2 से ही करो, हैं? 2 एकम 2, 2 ती 6, 1 2 और 2। फिर बच्चों 2 से करोगे आप, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 1 आएगा। ठीक है। अब इसे कितने से कर सकते हैं हम? 3 से करें। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 आठी 24 और 24 3 सात 21, 3 सात 21 और 3 दूनी 6 और 1 बचे 6 3 9 27। अब बच्चों देखते हैं हम कितना 729 जानते ही बच्चों किसका होता है? 9 का होता है। अगर बच्चों इसे हमें गुणनखंड पता होता है कि 9 का होता है ये 729, तो हमें जल्दी से इसके गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे? 9 का होता है। अगर बच्चों 729 हमें प्राप्त हो चुका है, अब 3 को क्या लिख सकते हैं? इस वाले 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस वाले 3 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 गुणे 2। इससे क्या होता है बच्चों कि जल्दी सवाल हो जाता है। अब हमें कितना 3 प्राप्त हो चुका है? एक तो ये 3 प्राप्त हो जाए, एक 3 ये प्राप्त हो चुका है। अगर बच्चों इसको लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड लिखेंगे हम 26,244 कि हम अगर गुणनखंड लिखेंगे तो कितना निकलेगा हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना है। अब देखो बच्चों, या तो इसका हम 9 गुणे 9 ही कर लें। क्या कर लें इसके साथ? या तो हम 9 गुणे 9 गुणे 9 कर लें। एक तो हमारा जी होता है। अगर आप बच्चों ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक बार ऐसा कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिरका 9। इस 3 को 3 तिरका 9। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं हम 3 तिरका 9। अब देखो बच्चों कितने गुणनखंड हो रहे हैं हमारे, यहां से देखते हैं बच्चों। 1 2 हो रहा है इसका। अब देखो बच्चों इसका भी नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा। अगर बच्चों इसका 3 का जोड़ा बनाने के लिए हम इसमें किससे गुणा कर दे? अगर इसमें 3 से गुणा कर दे और इसमें 3 से गुणा, इसमें सॉरी 2 से गुणा कर दे, इसमें किससे कर दे? 3 से गुणा कर, तो हमारा ये भी 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और ये भी हमारा एक 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसी में अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का है, वहीं पर हमने इसकी क्या कर दी है? अभाज्य गुणनखंड कर दी है 9 गुणे 9 की। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं? अब यही आपका आंसर है। कितना की गुणा किए? एक 3 का गुणा किया है, एक सॉरी 2 का गुणा किया है, एक 3 का। कितना हुआ? 6। यही हमारा आंसर 6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब आंसर भी लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं 26,244 में यदि कितने से? 6 से गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका कितना होगा बच्चों? 6 ही होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? इसके क्या करना हमें? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। 20 97 152 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हमें ज्ञात देखना है कि वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। उसने बच्चों 2 तरीके से कह दिया कि पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य का मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसका गुणनखंड करना, जिसका एस संख्या से काटना है। जैसे अगर 9 आ रहा है तो 9 हमारा वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 9 को हम 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसलिए वो 3 हो जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों,
तो हमें इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड बच्चों 2-3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखो बच्चों, अगर हम इसे बड़ी से बड़ी संख्या से आप काट सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो बड़ी से बड़ी संख्या हमें प्राप्त आ जाएगी उसको क्या करेंगे हम, फिर उसकी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हमें मतलब ज़्यादा इसका एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, बड़ा एल नहीं, तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो एलसीएम लेने में इसका अगर 2 गुणे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या से ज्ञात काट लेंगे इसे एलसीएम लेकर के, और फिर उस जो संख्या प्राप्त होगी उसके फिर से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है। आपका कितना है 20, 97, 152, 152। अगर बच्चों इसे 2 से काटेंगे तो लंबा चला जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, तो अगर हम 4 से देखते हैं बच्चों, 4 से जी कट रहा है तो हम 4 से काटेंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम 4 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं ना, तो पहले हम 4 से काटेंगे, 4, 5, 2, 4, 2, 4 चौके 16 हो जाएगा बच्चों, और हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 दूनी, हाँ 4 दूनी 8, और हमारा 3 बचा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32, 32 हो जाएगा, 4 8 32, और फिर 3 बचेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। अब इसे देखेंगे बच्चों, अब इसे 4 से फिर काटो, तो 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 एकम 4, 0, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब बच्चों इसे फिर से 4 से काटो, अगर 4 ती 12, 1 बचेगी, 4 दूनी 8, 3 बचे हैं बच्चों, तो 4 7 28, 2 बची हैं, और 4 6 24, और 4 8 32 हो जाएगा बच्चों। अब इसे बच्चों फिर से 4 से काटो, 4 से काट, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 9 36, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बच्चों इसे फिर से 4 से काटो, अब 4 से काट, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0, 4 चौके 16, 4 8 32। अब बच्चों फिर से इसे 4 से काट दो, 4 से कट रहा है ना, 4 पंचे 20, और कितना है 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 512, अब 512 जानते हैं बच्चों कितने से कट सकता है, अगर हम 8 गुणे 8 गुणे 8 कर सकते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5, तो 8 से काटो, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 8 8 6 48, और 8 चौके 32, 4 बार आएगा। अब इससे काटेंगे तो 8 8 64, 8 बार, फिर से एक बार 8 बार। अब हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हो चुके हैं बच्चों, अब इसमें देखिए बच्चों, हमें इसके 20, 97, 152, इसके अगर हमें गुणनखंड प्राप्त हो चुके, कितने प्राप्त हो चुके, 1 2 3 4 5 6, तो 4 1 2 3 4 5 6 और 8, कितना होगा बच्चों 8। अगर बच्चों हम इसे 2 2 से काटते तो बच्चों बहुत लंबा चला जाता है, यहाँ भी आता फिर इसके बाद यहाँ भी आया, क्योंकि हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, इसके अभाज्यकरण अगर हम करेंगे बच्चों तो 2 ही आएगा इसका अभाज्य, लेकिन हमारा करने, अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों अभाज्य, जी तो हमारी पूर्ण घन संख्या बता रहा है, एक जे हो गया, 3 का जोड़ा हमारा, एक जे हो गया, एक जो हो गया। अब वो लेकिन क्या कह रहा है कि पूर्ण घन है कि नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये तो दिखा रहा है कि हमारी जी क्या है, हमारी पूर्ण घन संख्या है, जी कैसी है हमारी पूर्ण घन संख्या है, घन संख्या है जी हमारी, लेकिन हम इसकी अभाज्य गुणन, अब जानते हैं बच्चों इसको हम क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 4 को क्या लिख सकते हैं कि मतलब और छोटी छोटी संख्या जो अपने से ही कटे, ठीक है, तो वो अभाज्य। तो अगर हम इसको 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, इसी प्रकार इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अब इसको 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अब इस 4 को लिखो 2 गुणे 2, अब इस 4 को लिखो, अब इस 4 को लिखो। अब देखिए बच्चों 8 का हम क्या कर सकते हैं गुणन, अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 बार 1 2 और 3। इस 8 का क्या कर सकते हैं बच्चों, 1 2 3। अब इस 8 का भी कर सकते हैं बच्चों 1 2 3। अब जी बच्चों हमें प्राप्त हो चुके हैं, इतने गुणनखंड आएंगे हमारे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे जी, हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब देखो बच्चों यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 5, 1 6 और 1 7, मतलब हमें क्या प्राप्त हो चाहिए
जी ये क्या है हमारी, ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक पूर्ण घन संख्या है। जी तो हो गए हमारी कौन सी है जी, अभाज्य गुणनखंड। क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। जी क्या है हमारा, जी क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन बच्चों जी हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जी चार हमारी क्या है, हमारी कट सकती है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या से हमें गुणनखंड करना है जो स्वयं से कटे, एक या स्वयं से कटे, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप चार तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं है, क्योंकि दो से भी कट रहा है और चार स्वयं से भी कट रहा है, एक से तो हर संख्या कटती ही है। ठीक है बच्चों, आठ आठ भी नहीं है, चार से भी कटेगा बच्चों और दो से भी कटेगा और प्लस एक से तो वो स्वयं से कटेगा ही और एक आठ से ही कटेगा, इतनी संख्या। तो ये तो इससे इससे तो हमें ज्ञात हुए कि हमारी ये पूर्णघन संख्या है। लेकिन वो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे जी, हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर हम 10 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 10 का कह रहा है बच्चों कि कितना है हमारा, 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या हो बच्चों, जी तो हमारा उसने क्या दे दिया है, जो घनाकार हमारा चैम्बर है, जो कैसा है हमारा, एक घनाकार चैम्बर है, जो गैस का चैम्बर है, उसका आयतन दे दिया है। तो आयतन जानते हैं कि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाकार। तो हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है 1/3, यानी भुजा की घातें 3 या भुजा की घातें 3, यही होता है हमारा। वो क्या कह रहा है, एक भुजा ज्ञात करना है, तो हम एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं, यहां डालेंगे बच्चों हल। हल में क्या करेंगे बच्चों, वो दिया है क्या, अगर लिखना चाहते तो बच्चों आप लिख भी सकते हैं, दिया है ऐसा लिख दोगे तो और खूबसूरत सा हमारा और मतलब आंसर हो जाता है, जिससे एग्जामिनर क्या होता है बच्चों, खुश होता है चेक करके कि बच्चे को अच्छा आ रहा है। दिया है क्या बच्चों, घनाकार गैस चेम्बर का आयतन, आयतन दिया है कितना है बच्चों हमारा, 6028.568 दिया है जी घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं घनाकार चैम्बर, घनाकार जो होता है वो चैम्बर होता है, उसका सूत्र क्या होता है, इसका आयतन का सूत्र होता है, क्योंकि घनाकार चैम्बर का आयतन बराबर क्या होगा, भुजा की घाते 3। अब इसको बराबर कर लेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, भुजा की घाते 3 बराबर 6028.568 घन सेंटीमीटर है। अब बच्चों जानते हैं, अगर हमें इसे क्या करना है, इसका अगर भुजा, वो क्या कह रहा है, हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, भुजा बराबर क्या, इसके ऊपर करने की घाते 3 चलाते हैं ना बच्चों। अगर हमारा एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 4 आ रहा है, तो हम क्या करते थे जी, अंडर रूट में 4 चला, 2 की करनी तो है ये 4, अगर यहाँ पर 3 की घात है तो यहाँ 3 की करनी लग जाती, 5 की होगी तो 5 की करनी लग जाती, तो हमारा कितना है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर करनी कितनी, यहाँ पर 3 करनी है तो हमारी कितनी, 3 की घात है तो 3 की करनी चढ़ जाएगी, मतलब ये घन है। अब इसका कितना हो जाएगा, 28.568। इसका अब क्या करना है, हमें करने की घात है मतलब घन निकालना है, तो आप घन निकालेंगे बच्चों, तो कितना है हमारा 28.568। अब इसका तो एक बात तो है, इसको क्या कर ले बच्चों, तोड़ लो पहले, किस में तोड़ लेंगे हम, दशमलव हटाएंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है, 3 अंक बाद हमारा तो इतना। अब इसका निकाल लेंगे हम क्या, इसका निकाल लेंगे 20, 28, 5, 6, 8, इसका निकाल लेंगे हम गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालने के लिए हम अपनी गुणनखंड विधि निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको कितने से काटें बच्चों, यहाँ मिटा सकते हैं बच्चों, इतना आपने तो लिख ही लिया होगा, यहाँ हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमें लंबा जाना है इसका। तो गुणनखंड याद करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 20, 28.568। अगर हम काटेंगे इसको बच्चों तो नीचे हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 1000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड क्या देंगे, अब हमें गुणनखंड करना है, 28, 5,
6 8 हमारा इतना है। अब इसे देखो बच्चों 4 से काटो। 4 से काटने के लिए क्या होता है बच्चों, अगर 4 से कोई संख्या कट रही है तो उसके लास्ट के जो दो अंक होते हैं वो हमारे 4 से कटना चाहिए। तो हमारी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। देखो बच्चों अगर 2 अंक देखते हैं तो 4 एकम 4, 2 25, 4 सत्ते 28, मतलब हमारा जो लास्ट के 2 अंक किससे कट रहे हैं, 4 से। मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, हमारी 4 से कट जाएगी। अब देखो बच्चों 4 से काटेंगे इसे, 4 एकम 4 और 2 बची 4 पंचे 20 और 0 4 सत्ते 28, 1 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। अब देखते हैं बच्चों जी, तो हमारा 4 से लास्ट का अंक 4 एकम 4 नहीं कट रहा है तो हम कितने से काट देंगे, इसे 2 से काट देंगे। तो 7 बार जा रहा है हमारा, 5 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, 1। अब इसको देखो बच्चों 3 से जा रहा, अगर हम बच्चों जानते हैं कि अगर 3 से हम कोई भी संख्या कटेगी तो उसके लिए क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ करके, अगर वो उसका जोड़ 3 संख्याओं का जोड़ 3 से उसका भाग जा रहा है तो वो संख्या पूर्णता है। तो देखो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, 20, 20 7 27, 27 और 1 28, जो कि हमारा 3 से नहीं कट रहा है। कितना 8 8 5 13, 13 और कितना हो जाएगा 16, हाँ 28 नहीं कट रहा है बच्चों। अब इसे देखो बच्चों, जब इतने से नहीं कट रहा है हमारा, यहाँ तो नहीं हमने गलती कर दी है, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और यहाँ गलती हो गई है शायद थोड़ा बच्चों, हमसे यहाँ गलती हो गई है। तो ये हमारा कैसा है, हमने सही नहीं किया है। अब इसे देखते हैं बच्चों, फिर से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, हाँ पूरा पूरा, 2 तीन 6 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, हमारा सही जा रहा है। कितना है, सही है। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 20 और 28 नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसे देखते हैं बच्चों 7 से काटते हैं, अगर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ती सत्ती 49, 7 छिंग 42 और 3 बजे 7 पन्ना 35 और 7 21, 7 से कट रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, 7 एकम 7 भागे सत्ती सत्ती 49, तो कितना बचे 4 बजे 7 छिंग 42 और हमारा कितना बजे 42, 3 7 पना 35, 2 बचेंगी 7 3 21। अब देखो बच्चों 3 7 से फिर कटेगा जी, 7 एकम 7 कितना बचा हमारा, 7 एकम 7 3 बची हुई, तो 7 पना 35, 2 है 7 3 21 और हमारी 21 5 सत्ती सत्ती 49, सत्ती सत्ती 49, 6 बजे 7 9 63। अब बच्चों देखते हैं 7 से फिर कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब देखो 7 दूनी 14, 1 बची है हमारी, तो 7 दूनी 14, 1 बची, 7 एकम 7 और 7 6 7 67 और 7 नाम 63, 63 कटेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 63, 7 नाम 63, 63 कटेंगे तो 4 बचेगी हमारे, सत्ती सत्ती 49। अब बच्चे जो किससे कट रहा है, 21 97, तो शायद भर 13 से कट, 7 से कट, 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और हमारा 2 बचेगा, 4 नहीं कटेगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों जी 21 97 बच्चों 13 से कटेगा जी, किससे कटेगा बच्चों 13 से कटेगा। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे हमें याद, इसका मतलब है कि 21 97 13 का घन होता है। अगर देखो बच्चों 21 97, अगर हम 21 97 लेते हैं तो 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ से एक हाथ से लेंगे तो कितना हो 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 9, 13 पन 85, 85 हमारे 4 कितना बच्चा 4 13 7 91, चलो बाम 13 पर 78 होता है, 13 7 78, 13 78 होता है बच्चों, 13 78, 78 देखेंगे तो बच्चों एक जे बचे हैं हमारा और है एक जे बचेगा और 17, 13 नंबर 117, पूरा पूरा आ गया 159 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 13 से 159 बचेगा हमारा। और फिर अगर हम 13 से काटेंगे इसे तो जी हमारा 13 बचेगा, फिर 13 से काटेंगे तो 13 बचेगा, तो हमारा गुणनखंड कितना प्राप्त हो जाएगा इसका। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा ऊपर का गुणनखंड, इसमें क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास क्या बची है भुजा, भुजा बराबर, ये तो करनी में चल रहा है हमारा 3। अब बच्चों इसको क्या कर सकते हैं हम 60 28.8 6 8
इसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो नीचे से 1000 आ जाएगा। अब ऊपर का गुणनखंड करना है, तो ऊपर का गुणनखंड करने से हमें कितना प्राप्त हो चुका है, अगर हम यहाँ करेंगे बच्चों, अगर इसका यहाँ करेंगे भुजा, यहाँ कर लो भुजा बराबर कितना होगा इसका, तो ऊपर का गुणनखंड हमें कितना प्राप्त हो चुका है, तो करनी 3 कितना हमारा बच्चों 3 की करनी लगी हुई है। ऊपर का गुणनखंड कितना होगा 6 60 28 568 का गुणनखंड करेंगे तो कितना। अब बच्चों इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें इसका 3 का जोड़ा बनाना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 7 हमारा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और कितना था हमारा 13, 2197 किसका था हमारा 13 का, इतना प्राप्त हुआ। नीचे हम जानते हैं कि जो 1000 का है 1000 गुणनखंड कितने कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, तो हमें कितना प्राप्त हो चुका है। अगर ऊपर का 1 2 3 तो हम कितना निकाल सकते हैं बच्चों 2 गुणे 7 गुणे 13। अब नीचे कितना है बच्चों हमारा 10 आया ना बच्चों। अब हम कहते हैं अब कर सो तो 13 7 91 91 गुणे 2 182 कितना है बच्चों 182/10। अगर हम देख सकते हैं बच्चों तो 18.2 सेंटीमीटर हमारी एक भुजा हो जाएगी। तो हम भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भुजा बराबर 18.2 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। यही बच्चों हमारा आंसर होगा। आप लिखना भी चाहते हो तो यहाँ लास्ट में लिख सकते हो इतने में, अतः घनाकार गैस चेंबर की एक भुजा बराबर 18.2 सेंटीमीटर है। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 11 देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 11 कह रहा है एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, तो इसके आयतन के बराबर घन की एक भुजा ज्ञात करना है। बुझे कहना चाहता है जी, तो जैसे होगी आयतन की लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, जी क्या होगी बच्चों हमारी ऊंचाई। तो बुझे इसकी लेंथ दी है कि जो घनाभ है, जो हमारा घनाभ कैसा होता है, जो आयत से हमारा जी बनता है, जैसे इससे अगर हम बनाएंगे तो इससे क्या बनेगा बच्चों हमारा घनाभ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बनाएगा हमारा घनाभ बनेगा। आयत से क्या बनता है बच्चों हमारा घनाभ बनता है। ठीक बच्चों, अगर हम इससे जो बनाएंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं है बराबर, जी क्या है हमारा एक घनाभ है। क्या है बच्चों ये घनाभ है हमारा। अब वो कह रहा है जो इस घनाभ का जो आयतन है, क्योंकि जो आयतन है आपका, जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर है। किसके आयतन के, घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर। मतलब इससे कोई घन बनाया, मान ला हमने ऐसा एक घन बना दिया है, इसका जो आयतन है वो इसके आयतन के क्या होगा बराबर है। तो आयतन तो हम जानते हैं, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन क्या है बच्चों। अब सवाल लगाते हैं, तो हमारे घनाभ की माप दी है, लंबाई 98 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई हमारी 42 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई हमारी 18 सेंटीमीटर दी है। तो जो घनाभ का आयतन आएगा वो किसके आयतन के बराबर है, घन के आयतन के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, घन की एक भुजा ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि घनाभ हल लिखेंगे, क्या कह रहा है, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही हमारा क्या हो जाता है घनाभ का आयतन का सूत्र। तो हमारी लंबाई कितनी दी है 98 गुणे 42 गुणे 18। अब बच्चों इसका गुणनखंड नहीं ज्ञात करना, इसका गुणा नहीं करना। अगर हम गुणा करेंगे, क्योंकि जी संख्या सब कट जाएंगी आपकी, बाद में हमें किसका, हमें घन की एक भुजा ही तो ज्ञात करनी है। तो आप ऐसा ही लिख दो, इसको क्या करेंगे बच्चों ऐसा ही लिख दो, क्योंकि आगे चल के हमें इसको सॉल्व करना है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणन नहीं करेंगे। गुणा करेंगे बच्चों तो फिर आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जितना आएगा फिर उसके बाद फिर को आपको गुणनखंड इसका करना ही है।
तो इस वजह से हम संख्याओं को कैसा लिख देंगे, इतना ही लिख दें। इसकी मतलब इसकी धारिता भी लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब वो सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। जी तो कह रहा है ना, इसके आयतन के बराबर है, घन की किसके बराबर, जो घनाभ का आयतन है वो हमारे घन के आयतन के बराबर है। तो हमें घन की क्या करना है, एक भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं घन का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, भुजा की घाते 3, और घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपका दिया ही है 98 गुणे 42 गुणे 18 दिया ही है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों जी कितना है भुजा। अब हम जानते हैं कि अगर भुजा बराबर जी इसके ऊपर 3 की घात है तो करनी में 3 की घात चली जाती है, तो 98 गुणे 42 गुणे 18। अब इसके कर सकते हो बच्चों, गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम 16 × 48, 16 × 16 5 16 6 96, तो 98 का हम गुणनखंड करेंगे तो बच्चों कितना कर सकते हैं हम, तो 49 दूनी 98, 7 गुणे 7 गुणे 7 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कितना कर सकते हैं, अगर हम 98 अगर हम लिखेंगे यहाँ पर भुजा बराबर करने की घाते 3, 98 क्या लिख सकते हैं हम, 37 37 49। ठीक है 49। अब देखो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 2, 37 37 49, 49 दूनी 98। इसको क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 नहीं 7। अभी इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, 7 दूनी, या तो देखो ऐसा करो 7 6 42, तो 2 2 3 6 और 6 7 42। अब अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे। 18 को क्या लिख सकते हैं आपके, 2 3 6, क्या लिख सकते हो इसको, 2 3 6 और 6 त्रिक 18 हो गए हम ना हमारे गुणनखंड। जी तो हमारा 18 का गुणनखंड हो गया, और जी हमारा कितने का हो गया, 42 का गुणनखंड हो गया, और जी कितने का हो गया हमारा, मतलब 98 का। अब इसको एक तरीके से सही तरीके से लिख दो अच्छे क्रम में कि कितने हमारे साथ है, 1 2 3, 3 हमें 7 प्राप्त, 1 2 3 7 प्राप्त हो चुके हैं। 2 हमें कितना है, 1 और 2 और 3 हमें 2 प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, और 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 हमें 3 प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब करनी कितनी लगी है, 3 की, 3 3 की जोड़ी बनाना है, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, भुजा बराबर 7 गुणे 2 गुणे 3। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 7 दूनी 14 है, 14 थी 42, 14 थी 42, कितना आया बच्चों, 42 सेंटीमीटर की एक भुजा आई हमारी। ठीक है जी, हमारी भुजा आई। बच्चों यहाँ भी आ सकते हैं घन सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है घन। जी हमारी क्यों आ जाती है, इसको भी एक विशेष तौर पर रख लो कि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। अगर हमारा कितना था, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब होता है सेंटीमीटर के ऊपर 3 की घात। अब बच्चों अगर इसके ऊपर जी क्या है हमारा, घात जब चढ़ेगा तो पूरे पे चढ़ेगा, सेंटीमीटर की घात 3। अब देखो बच्चों 3 बार लिखा, इसका मतलब क्या होता है, 3 बार लिखना है, सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो हमारा लास्ट में कितना निकल आएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर निकल आएगा, यही हमारा है। ठीक है बच्चों, अब इसको उसमें लास्ट में इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो आपको मत लिखिए, नहीं तो 42 सेंटीमीटर लिख, अगर आप लिख दी तो ऐसा कि अतः घन की एक भुजा बराबर कितना है बच्चों, 42 सेंटीमीटर, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक बॉक्स में कांच की कितनी 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई है। बच्चों आपको एक पहले भी ऐसी सवाल बता रहे घन के, जैसे हमारा एक घन बना हुआ है जी, मान लो बच्चों हमारा क्या है, हमारा एक घन बना हुआ है। अब घन बना हुआ है, वो कह रहा कि गोलियां हमारी ऐसे, जैसे हमारा एक परत जे बनी है, इसके ऊपर एक और परत जैसे हमने बनाएंगे, तो एक ऐसा भी रखना पड़ेगा इसमें। इस प्रकार से जैसे बक्सा होता है तो एक परत नीचे बिछा देते हैं, नीचे डालते हैं, एक परत बनाते हैं, फिर जब एक परत भर जाती है, जैसे अगर समझो आप कि एक बक्सा है आपके घर में
और हमारे पास बॉलें हैं जो हम खेलते हैं ना, टेनिस वाली बॉल समझो, जो हम जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, उन बच्चों को एक परत जब बिछा देते हैं तो उसके ऊपर एक परत और लेयर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से जो हमारी परत बनी वो किसका रूप धारण कर लेगी, अगर घनाकार बक्सा है तो वो एक घनीकार बक्से के रूप में प्राप्त कर लेगी। तो वो कह रहा है कि बॉक्स में गोलियों की कितनी संख्या तो घन के रूप में रखी गई है, तो बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं। तो मतलब तहें के मतलब होता है अगर आपकी तहें जितनी आपकी यहाँ तय होगी वो उतनी ही ऐसी तहें होगी, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, जितना आप लंबाई में जाओगे उतना ही आप कितना में जाओगे, आप चौड़ाई में जाओगे। तो हमें क्या करना, वर्ग का एक भुजा ही ज्ञात कर देनी है, तो वही वो जो भुजा होगी वही उसकी क्या होगी, एक तय होगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसको हल करेंगे। हल हमारे पास कितना है, बॉक्स में कांच की इतनी गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। तो कांच की गोलियां कितनी हमारे पास, कांच की गोलियां हमारे पास कितना 42,875, जो किसके रूप में रखी गई है, जो घन के रूप में रखी गई हैं। ठीक है बच्चों, जी किसके रूप में रखेंगे, हमारे घन के रूप में रखी गई हैं। अब इसको क्या करना, जब घन के रूप में रखेंगे तो घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे, तो एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो तब जो हमारी, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी घन की एक भुजा होगी वही हमारी एक तह में गोलियों की संख्या होगी। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इस घन के रूप में तो क्या होगा, हमारी भुजा का ज्ञात है 3, तो हमारा 42,875 हो जाएगा। और जब भुजा हटाएंगे, क्योंकि जो भुजा है वही हमारी एक तह में गोलियों की संख्या है, तो इस पर कितनी करनी चढ़ जाएगी, 3 की करनी चल जाएगी, 42,875। अब इसका तो करना है हमें गुणनखंड, 42,875 का करो गुणनखंड, तो 5 से काटो इसे, 5 40, 2 बची, 5 25, 5 7 35, 2 5 25, 5 से काटो इसे, तो कितना है 5 एकम 5 और 3 बची, 5 7 35 और 5 एकम 5 5 25, फिर से 5 से काटो, 5 से काटोगे इसे तो 5 3 15, 2 बचे हैं, 5 चौके 20 और 5 3 15। हम जानते हैं 343 किसका होता है हमारा, 7 से काटोगे आप इसे, 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना 7 हमें, तो अब भुजा बराबर हमें कितना प्राप्त हो चुका है, भुजा बराबर हमें 3 का तो है ही है, तो हमें कितना गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखते हैं बच्चों 1 और 2, तो कितना बाहर निकल के आया हमारा भुजा, 5 गुणे 7, 5 7 35, तो यही एक तह में गोलियों की संख्या हो जाएगी, तो हम लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारी एक भुजा निकल के, भुजा जितनी हमारी भुजा निकल के आएगी वही क्या होगी, हमारी एक तह में गोलियों की संख्या होगी। तो बॉक्स में गोलियों के रूप में रखी गई है, तो एक तह में गोलियों की संख्या, तो कितनी तहें हैं, तो हमारे पास कितनी तह हैं, तो हमारे पास जो एक भुजा होगी उतनी ही तहें होगी। तो हमारा मतलब बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं, तो हम लिखेंगे अतः बॉक्स में गोलियों की तहों की संख्या बराबर 35। यही हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, अब हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है बच्चों, अब इसके आगे के सवाल हम आगे देखेंगे बच्चों। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।